हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। यह तिथि पितरों को समर्पित होती है। नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भाद्रपद माह की अमावस्या के बारे में, जिसे कुशग्रहणी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य किया जाता है। इस बार भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त को है। क्योंकि यह अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे शनिचरी अमावस्या भी कहा जाएगा। इस दिन शनि देव और पितरों की पूजा करने से पितरों की प्रसन्नता होती है। शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। शनि अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने, पितरों के लिए तर्पण करने और गरीब जरूरतमंदों को दान करने के अलावा दीपक जरूर जलाएं। जानिए शनि अमावस्या के दिन किन जगहों पर दीपक जलाने से पितृदोष दूर होता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि 22 अगस्त को सुबह 11:55 पर शुरू होगी और 23 अगस्त को सुबह 11:35 पर समाप्त होगी। इसलिए भाद्रपद की अमावस्या कल यानी 23 अगस्त को शनिवार को मनाया जाएगा। शनि अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक का ये उपाय जरूर करें। शनि अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद पितरों की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। उन्हें उनका मनपसंद भोग अर्पित करें। फिर उनसे भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करें। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि देने की कामना करें। इससे पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष दूर होता है। शनि अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाएं। वैसे तो रोजाना ही घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए, लेकिन अमावस्या, पूर्णिमा और खास मौकों पर दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ती है। शनि अमावस्या की रात शनि मंदिर में सरसों के तिल का दीपक जलाएं। दीपक में कुछ काले तिल भी डाल दें। ऐसा ही दीपक पीपल के पेड़ के नीचे भी जलाएं। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है। वे मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को शुभ फल और बुरे कर्म करने वालों को दंड मिलता है। यही कारण है कि लोग शनि देव के नाम से भी भयभीत रहते हैं। हालांकि यह धारणा गलत है कि शनि देव केवल दंड ही देते हैं, क्योंकि वे पुण्य कार्यों का प्रतिफल भी अवश्य प्रदान करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर शनि देव की दृष्टि को क्रूर क्यों माना जाता है? क्या आपको पता है किसके श्राप की वजह से शनि देव की नजर टेढ़ी हो गई है? आइए जानते हैं शनि देव की टेढ़ी नजर से जुड़ी एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार शनि देव बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका विवाह चित्ररथ की पुत्री से हुआ था। एक बार उनकी पत्नी पुत्र की कामना से उनके पास आई और निकटता जताई। उस समय शनि देव अपने आराध्य की भक्ति में लीन थे और उन्होंने अपनी पत्नी के बात पर ध्यान नहीं दिया। लंबे इंतजार के बाद जब पत्नी ने देखा कि शनि देव का ध्यान उनसे बिल्कुल नहीं हट रहा है, तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गईं। क्रोध में आकर उन्होंने शनि देव को श्राप दे दिया। जिस किसी पर भी वे अपनी दृष्टि डालेंगे उसका विनाश हो जाएगा। श्राप सुनकर शनि देव को गहरा पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार दिए गए श्राप को वापस लेना संभव नहीं था। तब से शनि देव ने अपनी दृष्टि सदैव नीचे रखने का संकल्प लिया। वे बिना वजह किसी पर नजर नहीं डालते, लेकिन जब किसी को दंड देना होता है या उसके पाप भारी हो जाते हैं, तब उनकी दृष्टि उस पर अवश्य पड़ती है। इसी कारण से शनि देव को क्रूर दृष्टि वाला देवता माना जाता है। बाद में शनि देव ने इस श्राप को स्वीकार किया और तभी से वे सामान्य रूप से ऊपर देकर दृष्टि नहीं डालते। अब बात करते हैं कि शनि अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना है। शनि अमावस्या बहुत खास दिन होता है। इस दिन की गई कुछ गलतियां शनि देव को नाराज कर सकती हैं, साथ ही जीवन बर्बाद कर सकती हैं। लिहाजा
शनि अमावस्या के दिन ये गलतियां ना करें। शनि अमावस्या के दिन किसी भी तरह के नशीले पदार्थों, मांसाहारी भोजन और तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इससे शनि देव भी नाराज होंगे और पितृ भी अप्रसन्न होंगे। वैसे तो किसी भी दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शनि अमावस्या के दिन ऐसा करने की गलती ना करें, वरना न्याय के देवता शनि नाराज होकर कठोर दंड दे सकते हैं। शनि अमावस्या का दिन खरा दिन माना जाता है। इस दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करना ठीक नहीं है। अमावस्या की रात नकारात्मक शक्तियां प्रबल रहती हैं। अमावस्या की रात को शमशान घाट, कब्रिस्तान या सुनसान जगह पर ना जाएं। शनि अमावस्या के दिन नाखून, बाल नहीं काटना चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। तो भक्तों, ये कुछ जानकारी और उपाय थे जो आपको शनि अमावस्या के दिन करने हैं। तो भक्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी शनि देव भगवान की कृपा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको सलाह वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।